हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? और काफी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और इतना ज्यादा मैं अपने सेशंस में और उसमें बिजी रहती हूँ कि मैं बस वीडियो फीडबैक्स डाल पाती हूँ, और जो है खुद की वीडियोस बहुत कम ही मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। पर मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और नेक्स्ट टाइम से ज्यादा कंसिस्टेंट रहूं। तो आप में से कई लोग होंगे जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये चैनल किस बारे में है। इस चैनल पर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो केस स्टडीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और उनमें मैं डिस्कस करती हूँ कि सेशन में क्या रहा, क्या स्टोरी थी, जिससे हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। और उससे हमारा नजरिया भी बदलता है, और नजरिया हमारा पॉजिटिवली चेंज होता है ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ पाए। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो फीडबैक्स मिलेंगे मेरे क्लाइंट्स के जो मुझसे थेरेपी सेशन लेते हैं। मैं सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी एनर्जी हीलिंग की मोडालिटीज को यूज करके लोगों को हेल्प करती हूँ, जिससे वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आ सके, स्ट्रेस से बाहर आ सके, अगर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे बाहर आ सके। तो वो सारी मेरी वर्कशॉप्स वगैरह सब कुछ चलती हैं। तो जो भी उनको लेते हैं उन्हें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उन लोगों के वीडियो फीडबैक्स हैं। यहाँ से अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे टेक्स्ट फीडबैक्स भी आपको मिलेंगे। तो वो फीडबैक आप पढ़ेंगे, ये केस स्टडीज आप सुनेंगे, तो उससे मैं उम्मीद करती हूँ कुछ तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। और ये जो केस स्टडी है वो है एक माँ और बेटे के बारे में। यूजली हम लोग स्टोरी सुनते हैं और इस तरह की कहानियां सुनते हैं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार के जैसा। लेकिन हर बेटा श्रवण कुमार नहीं हो सकता। आजकल के तो बच्चे बिल्कुल उल्टे ही हैं, बल्कि हम अपने टाइम में अपने पेरेंट्स से जितना डरते थे आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और जो कहना होता है बड़ी बेबाकी से कहते हैं। और वो पेरेंट्स को आजकल पेरेंट्स नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह समझते हैं। तो खैर ये तो आजकल सभी बच्चों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये जो केस स्टडी है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा डीप है। और इतनी डीप है जो आपकी सोच से भी काफी अलग है, मतलब बहुत ज्यादा डीप है। तो इतना बहुत कम होता है कि घरों में, लेकिन यस, ऐसे भी केसेस अभी हैं। और बहुत कुछ चल रहा है लोगों के यहाँ जहाँ बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, मतलब रिलेशनशिप ही कम्प्लीटली एकदम से अब्यूजिव हो चुकी है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। तो मैं बिल्कुल इस स्टोरी, इस जो के स्टोरी मतलब क्या बोलूं, रियल है ये तो। और इसकी केस स्टडी का पूरा बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे, ये कहाँ से क्या शुरू हुआ, किस तरह से जो ये जो मैडम है वो आई मेरे पास, तो पूरा मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली एक काउंसलर थी, साइकोलॉजिस्ट थी, तो वो अपने कुछ फियर्स को लेकर अपनी कुछ थेरेपीज जो भी उनको आता था वो उसके लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो फाइनली उनको लगा शायद ये बहुत डीप है, तो उनको लगा कि क्यों ना मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेकर के देखूं। तो उन्होंने इंटरनेट पे काफी कुछ सर्च करा। और जब वो सर्च कर रही थी तो उनको मेरा चैनल मिला, और जब उन्होंने मेरे वीडियोस देखे तो उन्हें बहुत ज्यादा एक कनेक्टिविटी फील हुई। और उन्होंने फिर मुझे कनेक्ट करा, और इस तरह से हम उन्होंने मुझसे काफी सारे पीएलआर सेशंस लिए। और उन सेशंस की हेल्प से उनके वो सारे, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही थी, जो उनके इश्यूज थे, जो उनके फियर्स थे, जो उनके फोबियाज थे, वो सारे रिलीज हो गए। और उसके बाद उन्होंने मेरी एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप ली और उसमें और डीपर इनर वर्क किया, और उससे मतलब बहुत उनके अंदर पॉजिटिव चेंज है। तो जब वो ये सब कुछ इनर वर्क कर रही थी तो उनके पास एक लेडी आती थी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका जो बेटा था वो उनसे बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट जाता था, और सिर्फ अगेंस्ट ही नहीं, मतलब बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था। और वो क्या बोला जाए, हर तरह की बैड हैबिट्स उसके अंदर थी। उसे बहुत कई चीजों का उसे एडिक्शन था, और वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा। तो जब उन्होंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है मैम से सेशंस लेके, तो आप एक बार उनसे कनेक्ट करो, उनसे सेशन ले लो। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मुझे तब तक इतना नहीं पता था, कि मैंने कहा होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन चलो देखेंगे, हो सकता है कुछ जो भी हो कार्मिक हो। तो इस तरह से हमारी सेशन की डेट फिक्स हुई। तो जब हमारी सेशन की डेट थी तो उन्होंने कहा कि मैम मैं एक्चुअली अपने बेटे को भी बोलूंगी कि वो भी आपसे कनेक्ट होकर के आपसे एक कंसल्टेशन सेशन ले,
लेकिन ना आप उसे ये बिल्कुल भी मत बताना कि मैंने ये PLR सेशन लिया है। और इस सेशन को लेने के लिए मैंने जो अपना बेटा है उसको उनको मैंने उन काउंसलर के पास भेजा हुआ है, और अब मैं ये सेशन आपसे मैं लेने आई हूँ। तो जब भी वो आपसे सेशन लेगा आप उसको बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैंने आपसे ये सेशन लिया है। तो मैं सोच रही थी अरे बाप रे बाप, मतलब कि अपने बेटे से भी उनको कितना डर है। और ये क्या जमाना आ गया है, मतलब बच्चों को डर होना चाहिए अपने पेरेंट्स से कि हम ये करें ना करें, आजकल बिल्कुल उल्टा हो चुका है, पेरेंट्स बच्चों से डर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह से उनका सेशन शुरू हुआ। तो जब उनका सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जो फर्स्ट सीन उनके सामने आया वो बहुत अच्छी डीप ट्रांस सब्जेक्ट थी। तो सब कुछ उन्हें बहुत क्लैरिटी से विजुअल थी, तो सब कुछ विजन के थ्रू उन्हें दिखाई दे रहा था। जरूरी नहीं है हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में सारी चीजें विजन के थ्रू देखे। बहुत सारे लोग उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फील होता है, उसके थ्रू वो समझते हैं। लेकिन जो लोग विजुअल होते हैं उन्हें तो पास्ट लाइफ एक मूवी की तरह सामने दिखाई देती है। तो उन्होंने देखा कि अपने आप उन्होंने देखा, जो फर्स्ट सीन आया उनकी एड़ियां फटी हुई थी, जमीन एकदम खेत जैसा था, और वो एक मैली कुचड़ी सी उन्होंने एक धोती पहन रखी थी। और अपने आप को जब पूरा देखा तो वो मैंने अपने आप को एक किसान के रूप में देखा। एक आदमी जो एकदम शक्ल से बिल्कुल थका हुआ था, इतना भी बूढ़ा नहीं था, 40-45 साल उसकी उम्र थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर इतनी थकान थी, इतनी निराशा थी कि वो उसकी उम्र जो थी वो अपनी एज से बहुत ज्यादा लग रही थी। तो फ्रेंड्स, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी जो फिजिकल एज है उससे भी हम कई ज्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, क्योंकि हर इमोशन बहुत हैवी होता है और हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो जब मैंने कहा आगे जाकर देखो, तो वो देख रही है कि वो बहुत थके हुए काम कर रही है खेत पे। फिर वो अपने घर की तरफ गई, तो वहां पे घर जो था बिल्कुल झोपड़पट्टी का घर था। उनकी वाइफ थी, वाइफ को वो नहीं पहचान पाई कि ये प्रेजेंट लाइफ में कौन है, और 5-6 उनके बच्चे थे। तो वो देख रही है कि बहुत एक तरह से कहा जाए ना, गरीबी में जैसे जीवन निकल रहा है, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, सब कुछ। तो जब मैंने उनको बोला कि अब आप एक सिग्निफिकेंट सीन की तरफ जाइए, तो वो जैसे ही वो सीन आया तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। नेचुरली क्या होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमा एनर्जी फॉर्म में अंदर बंद होता है और जब वो खुलता है तो वो इमोशंस पूरा सरफेस पर आ जाते हैं। तो बहुत जोर जोर से रोने लगी वो। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने कहा क्या नहीं करा है, क्या हो रहा है, आप पूरा पूरा क्लियर बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे जो है ना पूरी पंचायत बैठी हुई है और मुझे एक कोने में खड़ा कर रखा है, और जो मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ, जो जमींदार है, वो इल्जाम लगा रहा है कि मैंने चोरी करी है और मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करा है। और वो आदमी जो जमींदार है बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और वो मुझे बड़ी कनिंग स्माइल से देख रहा है कि जैसे वो बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे इतना परेशान देख करके। तो मैंने कहा देखो इस जमींदार को ये कैसा दिखता है। तो जब उन्होंने उस जमींदार को बिल्कुल करीब से उन्होंने उसकी आंखों में झांक के देखा तो वो एकदम सिहर गई और बोली मैम ये मेरा बेटा ही है, और मैं इसे पहचानती हूँ, मेरा बेटा है। तो फिर जो जमींदार था, पता नहीं मुझे क्या ऐसा हो रहा था कि वो उनके साथ ऐसा कर रहा था। तो मैं भी सोचने लगी ये तो बेचारा गरीब है, किसान है, इसको क्या जमींदार को पड़ी है इस तरह से परेशान करने की। लेकिन उसने उनको परेशान परेशान किया, मतलब झूठा इल्जाम लगाया, और उसकी वजह से पंचायत ने उन्हें गांव से निकाल दिया। तो वो अपना पूरा परिवार लेकर, वो बूढ़ा किसान वहां से गांव से निकला, बाहर जाने लगा, और वो एक शहर में पहुंचा। शहर जाके उसने मजदूरी करना शुरू करा, और बाई चांस जहाँ मजदूरी करता था वहां भी वो जमींदार आ गया। और जैसे ही उसने देखा कि किसान यहाँ काम कर रहा है, उसने वहां भी उसको अपना, मतलब वो बहुत तेज था वो किसान ना, बहुत दिमाग लगाने वाला, जैसे कहते हैं, मतलब बहुत अक्सर आपने देखा होगा जो लोग जिनमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है वो लोग बड़े चालाक टाइप के भी होते हैं और दूसरों को फंसाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो उसने वहां भी पता नहीं क्या करा क्या नहीं करके उसने वहां से भी उसको नौकरी से निकलवा दिया। तो अब तो ये दोनों सीन देख करके उनका तो रोना तो अब तो बंद ही नहीं हो रहा था, और वो बोलने लगी कि मैम ये देखिए, मतलब सिर्फ इस लाइफ में नहीं, ये पता नहीं मुझे कितने जीवनों से परेशान कर रहा है। और मैम, मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें दुख में भर गई। तो मैं भी सोचने लगी अब क्या करें, हम तो सेशन इसलिए करते हैं कि भाई किसी को अपने दुख से, उसको जो भी सैडनेस है उसकी रिलीज हो जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल, और समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कर क्यों रहा है ये जमींदार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तो मेरे मुंह से उसी वक्त एकदम से सेंटेंस ऐसा जस्ट मेरे एकदम से अंदर से आया, और मैंने एकदम से बोला कि आप सीधे उस जन्म में जाइए जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ताकि हमें पता चले कि आखिर क्या रीजन है, वो ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। तो जब मैंने उनको ये बोला, तो एकदम से उनके सडनली उनके सामने एक सीन आया जहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो खेल रहा है कहीं गार्डन में, और उस बच्चे के पास एक रेंगता हुआ सांप आ रहा है, और वो जब सांप आ रहा है तो वो कह रही है कि मतलब वो पहचान, वो फील कर पा रही है कि ये सांप वो खुद ही है, और उस सांप ने जाकर उस बच्चे को डस लिया। तो ये देख करके कि उन्होंने उस स्नेक ने जैसे ही उस बच्चे को काटा, उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया, तो ये देख करके अब उस स्नेक को बहुत गिल्ट हुआ। तो अब वो दोबारा से रोने लगी, लेकिन इस बार उनका रोना बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट था, और हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे कहते हैं ना पछतावे वाला। तो वो अंदर से कह रही थी ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं ऐसे बच्चे को काटना चाहिए था। तो ये सीन देख करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर इवन एनिमल्स भी अपनी नेचर से अलग होकर के, हालांकि देखिए स्नेक जो होता है, जो सांप होता है, उसका नेचर है वो काट लेता है। तो देखिए प्रकृति ने जो नियम बनाया है, जानवरों के लिए भी कुछ नियम है। वो नियम ये है कि जब उन्हें भूख लगे तब वो खाना खाएं, जब उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दूसरे से, अपनी सेफ्टी के लिए वो किसी को बाइट कर सकते हैं उनको, या उसका शिकार कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में जब भी कोई एनिमल भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त वो अपने अंदर एक नेगेटिव इमोशन जनरेट करते हैं। अब जितनी भी पशु योनि होती है, एनिमल लाइफ टाइम्स होते हैं, ये भोग योनि होती है। तो ये जो भोग योनि होती है, तो इसमें क्या होता है कि मैं ये जो मैंने जितने भी केस स्टडीज करी है, मैं उनकी उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि जब भी ये लोग अंदर इमोशन स्टोर रहता है, अब वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट ओनली नेगेटिव इमोशन, इवन पॉजिटिव ऑल्सो। तो ये उनके अंदर स्टोर रहता है, स्टोर रहता है, और जब भी लोग ह्यूमन बनते हैं तब ये इमोशन बाहर आता है और वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे अगर ग्रेटिट्यूड का इमोशन है तो बहुत लविंग रिलेशनशिप उनकी होती है, और अगर हेट्रेड है, या फिर अगर ऐसी कोई फीलिंग है कि भाई मुझे सामने वाले से बदला लेना है, तो वो उस तरह से मतलब एक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी मैं किसी भी क्लाइंट को बोलती हूँ कि गो बैक टू द टाइम जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, तो मैंने हमेशा नोटिस किया है अराउंड 80 to 90% कि या तो इनमें से ये दोनों ही एनिमल्स होते हैं, या इन दोनों में से कोई एक एनिमल होता है, कोई एक ह्यूमन होता है। और जब वो एनिमल ह्यूमन बनता है, ह्यूमन लाइफ टाइम में आता है, तब वहां से ये कैलकुलेशन, ये कार्मिक कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्यों ये इन दोनों की रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल है। इसका इनकी जो बीच की कैलकुलेशन, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ तो मदर के अंदर, यानी यहाँ एक सोल के अंदर गिल्ट है, और यहाँ एक सोल के अंदर रिवेंज की फीलिंग है। तो गिल्ट और रिवेंज की फीलिंग, जब ये दोनों फीलिंग एक साथ रहती है, तो जब ये दोनों सोल क्यों आपस में वो भी इतने क्लोज रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हैं, माँ बेटे के रिश्ते में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोल रिलीज करना चाहती है अपना गिल्ट, और ये सोल रिलीज करना चाहती है अपनी हेट्रेड। तो दोनों को ही अपने इमोशंस पर वर्क करना है, इसीलिए वो लोग इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लेकिन इनर वर्क करना भी इतना आसान नहीं होता, हमारा कॉन्शियस माइंड रेडी नहीं होता उसको करने के लिए। लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं, तब इस इनर वर्क की हेल्प से हम ये सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छी हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो बदला लेने की जो भावना होती है, बदला लेने की जो हमारी फीलिंग होती है, ये फीलिंग सिर्फ उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाती जैसे हम बदला लेना चाहते हैं, बल्कि ये सबसे ज्यादा हमारे खुद को, हमारी खुद की ग्रोथ को बहुत ज्यादा, ये हमारी ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। तो अभी वो जो बच्चा है वो इतने सारे एडिक्शंस में है, उसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, उसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, रिलेशनशिप लव तो वो फील करता ही नहीं है, मतलब हर जगह उसकी लड़ाई झगड़े हैं, तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। तो इस तरह के चीजों को रिजॉल्व करना, इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत चैलेंजिंग होता है, और यही सब चीजें होती हैं जो लाइफ जर्नी को, जो सोल जर्नी को कॉम्प्लिकेट बनाती है, चैलेंजिंग बनाती है। लेकिन हमें करना तो पड़ेगा, चाहे हमारा मन हो या नहीं हो। हम इस जन्म में करें, आगे के 10 जन्म बात करें,
कभी भी करें, लेकिन इनर वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। खैर, लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ इसके आगे एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी सुनते हैं तो हमें फील होता है ये सिर्फ कहानियां हैं और रियलिटी इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करती हूँ तो मैं ये सोच के करती नहीं हूँ कि अच्छा ये जो पर्सन बोल रहा है इसको हम वेरीफाई करेंगे, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मेरे लिए एक ये सेशन एक हीलिंग का वे है, चाहे वो पर्सन जो स्टोरी बता रहा है वो सचमुच में पास्ट लाइफ है या नहीं है। लेकिन ये जो भी स्टोरी मैंने ये सभी सेशन में देखा है कि जब कोई पर्सन ये स्टोरी बोलना शुरू कर देता है और इस स्टोरी को सुन करके जब आप उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं, आप उसको कई और भी दूसरी एनर्जी हीलिंग की टेक्निक्स है वो अप्लाई करके उसके इमोशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं और उसको अच्छी तरह से काउंसिल करते हैं, तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है। और वो जो पॉजिटिव चेंज है वो हीलिंग, तो मेरा जो पर्पस है रिग्रेशन सेशन करने का वो ये वेरीफाई करना नहीं है कि सच में पास्ट लाइफ थी या नहीं थी। जो मेरा पर्पस है कि किसी भी तरह से इस पर्सन जो अभी वो प्रेजेंट लाइफ में फील कर रहा है उससे वो लाइटर फील करे, हल्का महसूस करे और पॉजिटिव हो जाए और लाइफ में आगे बढ़े। तो उस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ। तो अब लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सेशन के हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद इस बच्चे ने मुझसे जो है कंसल्टेशन सेशन लिया था और उस सेशन में हमने पूरा सेशन किया। लास्ट में उसने जो बात बोली उस बात को सुन करके सच में बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि माय गॉड कि ये सच में थेरेपी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसमें सच बहुत गहराई से छिपा हुआ है। तो इस बच्चे ने क्या बोला, इसने मुझे ये बोला कि मैम आपको पता है कि एट द एंड उसने बोला कि मैम मुझे ना एक सपना बार बार आता है और ये इस सपने के बारे में मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया है, सिर्फ अपनी काउंसलर को बताया और मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या है वो सपना, तो उसने बोला कि मैम मैंने अपने आप को ऐसा, मैं हमेशा सपने में ये देखता हूँ कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ 4-5 साल का, कहीं तालाब सा है, पास में एक गार्डन है और मैं वहां पर खेल रहा हूँ और वहां पे एक सांप आया है, उसने मुझे काट लिया है। और जैसे उसने बोला तो मैं सच में इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी हैरान रह गई और मैं कि इतना इतना कैसे वेरीफाई हो सकता है। और मेरा इस मोडालिटी के ऊपर और फेथ और भी ज्यादा बढ़ गया। और जब मैंने ये बाद में काउंसलर से बात करी कि उसने ऐसे बोला है, तो उसने बोला कि मैम जब उनका सेशन चल रहा था ना, जब आप सेशन कर रहे थे उस वक्त ही मेरे पास आया हुआ था और इसने उसी वक्त मुझे ये चीज बताई है। तो इमेजिन करिए, एक तरफ सेशन चल रहा है, मदर ये चीज देख रही है कि किस तरह से उन्होंने बेटे को काटा है और इधर उसी वक्त ये जो बच्चा है, मतलब बच्चा मीन्स ये अभी 12th क्लास में था ये, तो ये जो है वो अपनी काउंसलर के पास गया, वहां ये काउंसलर को बता रहा है सेम ही बात, एक ही बात दोनों टाइम पे दोनों जगह पे हो रही है। वहां वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसे स्नेक काट लेता है। और जब हम ये सेशन ले रहे थे उसने मुझे दिखाया भी, वो हर वक्त एक स्नेक मतलब बनाता रहता है, मतलब उसने अपने मिरर के ऊपर भी एक स्नेक बना रखा था, एक बड़ा मतलब हॉरिफाइंग फेस बना रखा था। तो बहुत कुछ है और मैं सोच रही थी लाइफ कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हर बर्थ हमारा कितना ज्यादा है और किस तरह से जो हम लोग की लाइफ स्टार्ट होती है हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कैसे इमोशंस को डील करना चाहिए, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए। ये हम धीरे धीरे करके ही सीखते हैं। बहुत कुछ हम लोग सफर करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते हैं और तब जाकर एक जीवन ऐसा आता है जहां पर हम स्ट्रांग बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, मटेरियल ग्रोथ के लिए काम करते हैं और हर तरह से हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स आनी चाहिए और जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारी लाइफ इजी होती जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी चाहते हैं और अपने कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन भी ले सकते हैं। साथ में आप मेरी वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन वर्कशॉप में हम बहुत डीपर इनर वर्क करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप। तो आप मेरे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में और एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप के वीडियो फीडबैक्स देखिए और आप देखिए किस तरह से लोगों की लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया है। और अगर आप भी ऐसे ही चेंज अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डिटेल दी हुई है, वहां से आप मुझे कनेक्ट करके आप अपना सेशन या वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।